अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं फौजिया तबस्सुम आपकी फाउंडेशन साइंस फैकल्टी हिंद गुरु एकेडमी से। हम लास्ट सेशन में बात कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और स्नेल्स लॉ की, जहां हमने कहा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें ये देखना ज़रूरी है कि एब्सोल्यूट की बात हो रही है या रिलेटिव की बात हो रही है। एब्सोल्यूट मतलब विद रिस्पेक्ट टू एरिया वैक्यूम मेजर हो रहा है, रिलेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मीडियम्स मेजर हो रहा है। सब क्वेश्चंस जो हम आज न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं उससे पहले मैं छोटा सा एक शॉर्टकट आपको छोटा सा एक समरी बता देती हूँ ताकि क्वेश्चंस आप जल्दी जल्दी से मेरे साथ कर सकें। ओके, तो शॉर्टकट ये समरी ये है कि हमें करना क्या है। पहली चीज तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पहली फॉर्मूला जो कि स्नेल्स लॉ से है वो है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, अगर हमें रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ दे रखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूला हो जाएगी रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू वाले के केस में ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो फॉर्मूलाज दो हैं हमारे पास, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही इसको चेंज करना है या तो स्पीड में चेंज करना है, डिपेंडिंग सवाल में क्या दिया है, स्पीड ऑफ लाइट दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में हो जाएगा n1 अपॉन n2, विद रिस्पेक्ट टू वाला नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। स्पीड के केस में, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में हुआ, स्पीड के केस में इसको उलटना है तो ये हो जाएगा v2 अपॉन v1। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का ज्यादा होता है और डेंसर मीडियम की स्पीड कम होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वही चीज आपको फॉर्मूला में दिख रही है। साथ ही मैंने एक और बात भी बोली थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है और वेवलेंथ का भी सेम फॉर्मूला रहता है λ2 अपॉन λ1। तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। और विद रिस्पेक्ट टू वाला मीडियम किसको है ये भी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, वो ये कि अगर आपकी ये बाउंड्री है या इंटरफेस है और ये हमारा नॉर्मल है और लाइट की रे यहाँ से आ रही है, ये एयर है और ये नीचे हमने ग्लास ले रखा है, तो लाइट की रे जिस मीडियम से होकर आके दूसरे मीडियम में जा रही है वो इंसिडेंट रे वाला मीडियम हमारा विद रिस्पेक्ट टू वाला मीडियम होगा। तो इसको लिखूं तो मैं लिखूंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और किसके साथ कंपेयर हो रहा है, एयर के साथ, क्योंकि एयर से हमारी इंसिडेंट रे पास हो रही है। तो दिस विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा इसके ऊपर। पहला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ती जाऊंगी आई विल कीप ऑन राइटिंग द क्वेश्चन। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ medium x with respect to medium y is 2/3. Then we have refractive index of medium y with respect to medium z is equal to 4/3. Find क्या करना है, refractive index of medium z with respect to x, ये हमें फाइंड करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्पीड कहीं पे नहीं मेंशन किया गया है, तो स्पीड वाली फॉर्मूला नहीं लगानी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली फॉर्मूला लगानी है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू y, ये हो जाएगा nx अपॉन ny जो कि है 2/3, और ये हो जाएगा ny अपॉन nz जो कि है 4/3। अब ये तो मैं समझ गई, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो y और y कट जाएगा, तो करके करते हैं बेटा। तो मैं करूंगी nx अपॉन ny इंटू ny अपॉन nz इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4/3 जो कि हमारा 8/9। तो n, ये y कट गया, ये आ गया nx अपॉन nz, ठीक, which is nxz is 8/9। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z हमें निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x तो उल्टा करना है जस्ट, तो दैट विल बी 9/8।
क्योंकि मैंने कहा NXZ और NZX को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Z विद रिस्पेक्ट टू X 8/9 है तो X विद रिस्पेक्ट टू Z 9/8 होगा। ठीक है, तो इस तरह करके आप इसको सॉल्व करें, रेसिप्रोकल करके इसको सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, बिल्कुल ऐसे ही आपने भी क्वेश्चन करना है, जैसे क्वेश्चन पढ़े जस्ट राइट इट इन दिस वे। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। ओके, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यही मैंने बताया आपको, ये यूज कर रहे हैं हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 1। ये कितना दे रखा है? 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 1। तो बेसिकली मैं उल्टा कर रही हूँ, मगर उल्टा कर क्यों रही हूँ वो आपको दिखाया मैंने। तो ये हो जाएगा आपका 3/4 विच इज 0.75। ओके, तो डायरेक्टली बिना सॉल्व करे भी हम कर सकते हैं मैम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया है, एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, उल्टा करना है, मगर उल्टा इसलिए करना है क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। व्हाट डज इट मीन? एक स्टेटमेंट दिया कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, मैथमेटिकली समझाइए इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है, विद रिस्पेक्ट टू नहीं दिया किसके बारे में, तो बाय डिफॉल्ट हम समझते हैं ना ये विद रिस्पेक्ट टू एयर बात कर रहे हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसी के कंपैरिजन में तो होगा, वो होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। बेसिकली हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो कि है 1.5। अब हम इसको स्पीड की फॉर्मूला में बदलेंगे और ऐसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड वाली फॉर्मूला में विद रिस्पेक्ट टू वाला ऊपर आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली फॉर्मूला में विद रिस्पेक्ट टू वाला नीचे आता है। समझाया भी था कैसे, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। 1.5, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट वी नो 3 into 10 raised power 8 upon speed of light in glass is 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यहाँ लेके जाइए, तो 3 into 10 raised power 8 upon 1.5 is equal to speed of light in glass। This is what it is suggesting। हम क्या लिखा आपने, क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो लाइट की स्पीड है ग्लास में, पहले बात तो बेटा ये बताओ कि लाइट की स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी ग्लास में? ग्लास डेंसर है, डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाती है, कितनी कम होगी वो बता रहा है कि लाइट की स्पीड ग्लास में 1.5 फैक्टर से कम हो जाएगी। जो आपकी वैक्यूम में या एयर में 3 into 10 raised power 8 थी ना, उसको 1.5 से डिवाइड करना है, यानी कि बाय दिस फैक्टर इट विल डिक्रीज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है, इसका मतलब ये कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1.5 जैसे ही लाइट ग्लास में जाती है, ऑब्वियसली डिक्रीज हो रही है, एंड दिस इज द फैक्टर बाय विच इट इज डिक्रीजिंग। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। If the angle of incidence for a light ray in air is to be 45, तो angle of incidence है हमारा 45 degree and angle of refraction is 30 degree। Okay, refractive index of glass with respect to air, मतलब एयर से आ रही है लाइट की रे और ग्लास में जा रही है, तो which is sin I अपॉन साइन आर। साइन आई इसलिए क्योंकि मुझे एंगल आई और एंगल आर दे रखा है, इसलिए मैं साइन वाला स्नेल्स लॉ इस्तेमाल करेंगे। तो साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। साइन 45 है 1/√2, साइन 30 है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू 2/1। आप 2 की जगह √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ताकि √2 कैंसिल हो जाए और ये हमारा √2 आ जाएगा।
ठीक है, तो आंसर होगा √2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज √2. दैट वी नो. इट इज 1.414 विच इज 1.5. दैट इज अंडरस्टूड. ओके, आगे बढ़ते हैं. The refractive index of a medium 1, 2, 3. मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3. मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और मीडियम 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7. ओके, नाउ द बेसिक फंडा. जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तब मीडियम डेंसर होगा और डेंसर होगा तो स्पीड कम हो जाएगी. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब मीडियम डेंसर और मीडियम डेंसर मतलब स्पीड कम. अब देखते हैं सवाल क्या है. पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट स्पीड. हाईएस्ट स्पीड उसकी होगी जिसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. तो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है तो मीडियम 1. स्पीड ऑफ लाइट इज लीस्ट इन विच मीडियम. सबसे कम स्पीड उसकी होगी जिसमें डेंसर मीडियम होगा. डेंसर मीडियम उसका होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा तो मीडियम 3. ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं. The floor of a water tank appears at a depth of 2.5. Actual depth नहीं है 2.5, apparent है, दिख रहा है कि 2.5 है. तो apparent depth is given और actual depth जो है निकालनी है. ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 1.33. सॉल्व करते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ. तो रियल है, आपको निकालना है रियल डेप्थ और अपेरेंट है 2.5. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.33 इंटू 2.5. इसको सॉल्व करके आप मीटर्स में इसका आंसर निकाल सकते हैं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही होगा ऑब्वियसली. ठीक है, 1.33 इंटू 2.5 मीटर्स, 3.325 मोस्ट प्रोबेबली. आगे आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा बेटा. लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास. इंटरफेस बनाया, ऊपर एयर है, नीचे ग्लास है. लाइट एयर से ग्लास में आ रही है. ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि एयर से आ रही है, विद रिस्पेक्ट टू एयर. ओके, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.50. तो ये है 1.50. मैंने NAG क्यों नहीं लिखा, NGA क्यों लिखा? लॉजिक ये था कि विद रेस्पेक्ट टू वाला वो मीडियम होता है जहां से लाइट की रे आती है. तो इंसिडेंट रे एयर से आ रही है, वो हमारा विद रेस्पेक्ट टू वाला मीडियम है, इसलिए NGA इज इक्वल टू 1.50. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला लगाना है कि स्पीड वाला, यहाँ क्योंकि स्पीड दे रखा है तो स्पीड वाला फॉर्मूला लगाएंगे NGA. और स्पीड वाली फॉर्मूला में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली फॉर्मूला में हम विद रिस्पेक्ट टू नीचे लिखते थे और स्पीड वाली फॉर्मूला में विद रिस्पेक्ट टू ऊपर लिखते थे. तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये है 1.5. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है 3 इंटू 10⁸ और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें निकालना है. तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5. 1.5 1 ज़ा, 1.5 2 ज़ा, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस. एक चीज से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, जनरल वैल्यूज जो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम होता है 3 इंटू 10⁸. 10⁸ कॉमन है. वाटर में होता है 2.25 इंटू 10⁸ और ग्लास में होता है 2 इंटू 10⁸. जनरली अब अलग अलग टाइप्स ऑफ ग्लास भी होते हैं, वाटर भी डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे होता है. मैं एक जनरल क्राइटेरिया वैल्यू बोल रही हूँ 3, 2.25 और 2, ताकि क्रॉस चेक करके आप फिगर आउट कर सकें कि आपने गड़बड़ तो नहीं करी है. तो ये है सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से. होप यू एंजॉयड दिस पार्ट. थैंक यू.